जो भी एसएससी एमटीएस 2023 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया है और एसएससी की तरफ से एसएससी एमटीएस भर्ती 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो डेट है वो रिलीज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इस बार एसएससी एमटीएस में कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकलने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, एज लिमिट आपका क्या रखा गया है, फी आपका कितना लगने वाला है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और इस एग्जाम के लिए आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है ये आपका 14 जून रखा गया है। वहीं अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 14 जुलाई रखा गया है। वहीं अगर बात कर ले आपका सीबीटी एग्जाम कब से लिया जाएगा, तो देखिए इसका जो सीबीटी एग्जाम है ना ये आपका अगस्त सितंबर 2023 में जो है वो लिया जाएगा। इसके अलावा अगर टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार आपका 10,000 प्लस अप्रोक्स जो है इस बार आपका वैकेंसी जो है वो आने वाला है। हालांकि ये जो आपका ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जहां तक आपका पता चला है कि इस बार आपका 10,000 प्लस जो है वो वैकेंसी आने वाला है। इसके अलावा बात कर ले अप्लाई मोड, आप किस तरह से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, तो आप जो है ऑनलाइन मोड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको साइबर कैफे जाकर जो है या फिर आप खुद के लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर जो है अपना जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप इस फॉर्म को जो है ऑफलाइन मोड जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो देखिए आप ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यानी आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर मैं बिहार से हूँ तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर ले जॉब लोकेशन की, यानी अगर आप एग्जाम निकाल लेते हैं, अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको जो है जॉब कहाँ पर करना होगा। तो देखिए इंडिया में आप कहीं पर भी जो है आप ये जॉब जो है वो कर सकते हैं। ये जो आपका एसएससी पर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लाए हैं और उसमें जो आपका कहाँ पर जो है वो पोस्ट देने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो इसमें जो आपका 3 प्रकार से जो है वो सिलेक्शन किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो आपका सीबीटी एग्जाम होता है, यानी आपको जो है कंप्यूटर पे जो वो आपको एग्जाम देना होगा, जो कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपका रहने वाला है। सीबीटी एग्जाम के बाद आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो ये 3 प्रकार से जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है। इसके अलावा अगर सीबीटी एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो इसमें जो आपका 2 सेक्शन में जो है वो एग्जाम लिया जाएगा। सेक्शन 1 में जो है आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसे आप मैथ बोलते हैं, यहाँ से जो आपके 20 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के लिए जो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग में जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका जो वो 60 मार्क्स का रहने वाला है, यानी एक प्रश्न के लिए जो है आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सेशन 1 होगा ना ये आपका 45 मिनट्स का होगा, ठीक है। और ये जो आपका सेशन 1 होगा ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है इसके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका सेशन 1 होगा ना इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो ये आप पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा, इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर अगर ये क्वालिफाइंग नेचर है तो इसमें मिनिमम मार्क्स जो है वो कितने लाने होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिनिमम मार्क्स जो है 12 क्वेश्चन जो है वो आपको सही करने होंगे, यानी 12 कितना होता है 36 मार्क्स जो है आपको मैथ्स में लाना अनिवार्य है। जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके जीके, जीएस, इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर से जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके यहाँ पर से जो है
25 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के लिए जो है आपको 3 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। यानी जीके जीएस के जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो आपका 75 मार्क्स का होने वाला है। सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, यानी इंग्लिश से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के लिए जो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। यानी इंग्लिश में आपके 25 प्रश्न और 75 मार्क्स का जो है वो आपका एग्जाम रहने वाला है। अगर इसके एग्जाम ड्यूरेशन की बात कर ले तो ये भी आपका 45 मिनट का होने वाला है। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात कर ले, यानी आपका 1.5 घंटे का जो वो आपका एग्जाम जो वो होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर सेशन 1 अलग दिन होगा या सेशन 2 अलग दिन होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेशन 1 और सेशन 2 दोनों आपका जो है एक ही दिन जो है वो आपका एग्जाम लिया जाएगा। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपका सेशन 2 होगा ना, ये आपका जो है मेरिट लिस्ट में इसी के मार्क्स जो है वो जोड़े जाएंगे। यानी जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना वो आपको जीके जीएस और इंग्लिश पे जो वो सबसे ज्यादा फोकस करने वाला है, क्योंकि आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे वो सेशन 2 के जो वो आपके मार्क्स जो वो जोड़े जाएंगे। इसके अलावा बात कर ले सेशन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला या फिर नहीं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेशन 2 में जो है 1/3 आपका जो वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेशन 2 में जो है सेशन 1 में जो आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहने वाला है। तो सीबीटी एग्जाम पैटर्न को लेकर जो भी आपके मन में डाउट होगा वो मैं आपके डाउट जो वो क्लियर कर दिया हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो आपका क्या किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे ना, उनका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको वॉकिंग करना होगा। मेल के लिए अगर बात कर ले तो इसमें आपको 15 मिनट्स में जो है 1600 मीटर जो वो वॉकिंग करना होगा। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो फीमेल को जो है 1 किलोमीटर जो वो 20 मिनट में जो है वो वॉकिंग करना होगा। तो ये हवलदार पोस्ट के लिए, एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं है। अगर आप हवलदार में ये अप्लाई करते हैं तो आपको जो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर ले तो जो भी हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे उनको जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी आप किसी भी कास्ट से हो तो आपको जो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके जो आप गढ़वाल, असम, गोरखास एंड इसके अगर सदस्य या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो आपको जो है यहाँ 5 सेंटीमीटर का जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट जो है आपका 81 सेंटीमीटर जो वो होना चाहिए और फुला का जो आपको एक्सपेंड जो है वो 5 सेंटीमीटर करना जो है वो अनिवार्य है। तो ये तो मेल कैंडिडेट्स वालों का आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर ले तो फीमेल कैंडिडेट्स में आपका 152 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है और वेट जो आपका 48 केजी जो है वो होना अनिवार्य है। तभी आप जो है इस पोस्ट को जो है इस फॉर्म को जो है वो भरिएगा, यानी हवलदार पोस्ट को जो है वो भरिएगा, नहीं तो एमटीएस के फॉर्म को जो है आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है कितना आपको सैलरी दिया जाएगा, तो देखिए बेसिक पे जो है आपको 5200 से लेकर 20,200 तक जो है आपको बेसिक पे दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रेड पे की बात कर ले तो इसमें जो आपका 1800 जो है वो ग्रेड पे मिलने वाला है। यानी अगर शुरुआत सैलरी की बात कर ली, यानी आपका जब शुरुआत ज्वाइनिंग होता है उस समय आपको सैलरी जो है अप्रोक्स आपका 37,000 जो है वो सैलरी जो है पर मंथ जो है वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर एज लिमिट की बात कर ले तो देखिए एज लिमिट जो आपका मिनिमम एज है वो 18 वर्ष मांगा गया है और मैक्सिमम एज जो है आपका 25 वर्ष जो है वो मांगा गया है। इसके अलावा आपका जो है एसएससी की तरफ से जो आपका रूल्स जारी किया जाता है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट्स वाले को जो है 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन में छूट दिया जाता है, एससी एसटी को जो है 5 साल का छूट दिया जाता है। तो इस बार भी जो आपका वो एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। यानी जो ये आपका एज लिमिट है वो आपका यूआर कैटेगरी वालों का, यूआर का जो एज है वो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है वो 25 वर्ष होने वाला है। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फी की बात कर ले तो एप्लीकेशन फी में अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स में अगर आप आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 100 रुपया चार्ज करना होगा, यानी 100 रुपया जो वो फॉर्म भरने के लिए देना होगा। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल में किसी भी अगर आप कैटेगरी से हैं, जैसे कि फीमेल में अगर आप यूआर ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो एप्लीकेशन फी को लेकर भी जो है आपके जो मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो देखिए आप किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th पास किए हैं, यानी अप्लाई डेट जब से आपका शुरू हुआ है उस समय अगर आप 10th पास कर गए हैं तो आप इस फॉर्म को जो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड से, अगर आप सीबीएसई बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड किसी भी बोर्ड से अगर आप जो है
10th पास की है तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो।